यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चेहरे बदलते जा रहे हैं, लेकिन यानी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक निजाम नहीं बदलेगा ये नहीं ठीक है। ये तामीरी सोच है। ये अंधों में काने राजे हैं। इनको पाकिस्तान को मैकेनिक चाहिए, ये सारे ड्राइवर हैं। ये जो करप्शन का मामला है, ये इस वाहिद स्कीम या इस गंदुम बहरान के हवाले से हम बात ना करें। हुकूमत की जानिब से जब भी कोई इस तरह की स्कीम लाई जाती है, फिर अगली हुकूमत आती है, वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाती है और फिर निगरान सेटअप में मलबा डालने की कोशिश की जाती है। सो ये सिस्टम ओवरऑल डैमेज हो रहा है दानियाल साहब, और ये हुआ भी है, पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए कि एक किसान जो इतनी मेहनत करके पूरा साल उस पर काम करता है और फिर जब उसके मुनाफे का या उसको उसके रिवॉर्ड का टाइम आता है तो उसको अपनी सड़कों पे निकलना पड़ता है कि उसका जो सही राइट है वो भी उसको ना मिल रहा हो, और वो सड़कों पे भी आए, मारे भी खाए, और फिर भी बात वहीं की वहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े दावे किए ना करप्शन के खिलाफ, और ये नैब खुलवा दी गई, और तकरीबन हर 2 साल के बाद एक नया अदारा बन जाता है। कभी जैसे कि ज़िया दौर में फेडरल और प्रोविंशियल ombudsman बन गए थे, एक और दौर में प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, उससे पहले एहतसाब ब्यूरो, फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, फिर जो FIA है, फिर आपके मतलब ऑडिटर जनरल का दफ्तर है। ये तमाम अकाउंटेबिलिटी मैंडेट्स के साथ अदारे हैं जिनमें हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं, अरबों रुपए का इनका खर्चा है, और बिल्कुल इनके नाक के तले सिस्टेमिक एंडेमिक सिंडिकेटेड करप्शन, यानी करप्शन सिस्टम बन चुकी है, ना कि सिस्टम उसके अलावा। तो इसमें जो तर्ज अमल वजूद में लाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, ये PTI वाले हों या उससे पहले हुकूमतें हों या ये वाली हुकूमत हो, इससे ये बिल्कुल करप्शन खत्म नहीं होगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। मुझे पिछले 20 साल पूरी दुनिया में लेक्चर करते हुए हो गए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर मैंने 800 सफ़े की मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है, जो कि 1784 में शुरू हुई है और आज तक आई है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बरतानवी राज के दौर से लेके इंडिया में और आखिरकार पाकिस्तान बनने के बाद क्या रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं सूबाई, उनका मार्ज़े वजूद में आना 1947 में था। उस वक्त पता था बरतानवी हुकूमत को कि यहाँ पर करप्शन का तूफान आना है, लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन जमातों में और इस इंतजामिया में वो सख्त ही नहीं है, वो सियासी सोच ही नहीं है, वो तमीरी सोच ही नहीं है कि जो करप्शन पे काबू डाल सके, और ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो आप देख लें, वापटा में बिजली की चोरी है, 590 अरब चोरी हो गया, तो उसको उन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच दे दिया कि जी हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इकट्ठा कर लेंगे। लोगों को सस्पेंड कर दिया, लोगों को बरतरफ कर दिया, लोगों को पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दिया, पुलिस डाल दी, पटवारी डाल दिया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ इनके पास था इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। और आखिरकार क्या है कि आप बता रहे हैं कि जी 74 या 86 अरब इकट्ठा हुआ है 590 में से। तो ये इसी तरह FBR में मार धाड़ कर रहे हैं कि जी निकाल दें 22 ग्रेड के अफसर सारे, 21 ग्रेड के अफसर, और सस्पेंड कर दें, और फिर दुम दबा के कहते हैं जी अब इनको तो वो जो तमगे दें, इनको प्राइजेस दें। इसी तरह 22 एहलकार जो हैं गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के इन्होंने गिरफ्तार किए FIA के जरिए, और फिर 2 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया और उनको थपकियां दे दी। यानी ये मछली के बाहर पानी तड़प रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं, ना ही ऐसे होना। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। अच्छा दानियाल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इस आवे ने कहीं से तो सीधा होना है, लेकिन मौजूदा जो दौर के अंदर हमारे सियासतदान हैं, इनकी अपनी जो सियासत है उस पर भी मैं ज़रा आपसे कमेंट लूँ, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो देख रहे हैं कि हर किसी को पॉइंट स्कोरिंग करनी है, मौजूदा हुकूमत में पुरानी हुकूमत पर तनकीद करनी है, किसी एक सियासतदान ने दूसरी पार्टी लीडर के ऊपर सियासत करनी है। ये जो एक सारे सिनेरियो के अंदर एक अदद अवाम भी है जो इनको मैंडेट देती है, इनको हुकूमत में लेकर आती है, पार्लियामेंट में लेकर आती है, जिन्होंने इनके मसाइल का हल करना है, उस अवाम के लिए किसी ने तो सोचना है। लेकिन आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो अवाम है इसका भी कोई पुरसाने हाल होगा? क्योंकि ये जो किसान अभी किसानों का हाल देख रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई और एक नया जो कह लें पिंडारा बॉक्स खुला होगा जिसके अंदर से कुछ और निकलेगा। इसमें जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिफॉर्म के बारे में 2 अप्रोचेस हैं। एक ये है जो ये कह के इनके मुंह जो है ना वो लाल हो गए हैं कह के कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये जो है ना हमें तो राइट मैन ही नहीं मिल रहा, हमें राइट मैन ही नहीं मिल रहा। नहीं,
एक मिनट मेरी अर्ज सुन ले। जी ये बेसिकली स्टेटस को का आर्ग्यूमेंट है कि बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ अफराद बदलने हैं। तो दूसरी बहस ये है कि यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चेहरे बदलते जा रहे हैं, लेकिन यानी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक निजाम नहीं बदलेगा ये नहीं ठीक है। ये तामीरी सोच है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक है कि यहाँ चेहरे बदलते हैं और दूसरी ये है कि चेहरे बदलते जा रहे हैं, निजाम वही है जब तक निजाम नहीं बदलेगा। तो इन बेचारों को निजाम बदलने की सख्त ही नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रखे हुए हैं। अगर आप देखें जरदारी साहब जब पिछली दफा प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने एक सलमान फरूकी नामी साहब रखे हुए थे, असल में वो चला रहे थे सब कुछ। और इसी तरह नून लीग में अगर आप देख लें तो इनमें ये पहले सईद मेहदी साहब होते थे, उसके बाद कभी फवाद हसन फवाद थे, आजकल आजीमा है, तो या तो कीर शाह साहब थे। इन्होंने भी कोई ना कोई जो है ना मेजर डोमो रखा हुआ है जो इनके इंतजामी मामलात पॉलिसी के सारे चलाता है। और इसी तरह इमरान खान ने ये शहजाद अरबाब साहब थे जो चीफ सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कि इतनी करप्ट पीटीआई गवर्नमेंट में मैंने कभी काम नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। उन्हीं को फिर भर्ती करके तो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का हेड बना के उनसे पॉलिसी चलवाते थे। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप SIFC का नोटिफिकेशन पढ़ें तो SIFC के नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो वो एक चार्जशीट है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, यानी वो ब्यूरोक्रेसी को हिस्सा समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का। तो जब सियासी जमातें सारे उस जो मसाइल का हिस्सा है उन्हीं से तरजीहात लेनी है, उन्हीं से काम चलाना है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? और बेसिकली ये अंधों में काने राजे हैं, इनको पाकिस्तान को मैकेनिक चाहिए, ये सारे ड्राइवर हैं, ये गियर बक्सा खोल के दोबारा नहीं बांध सकते। और इसमें पाकिस्तान में जब तक एक नई सियासी जमात मार्ज़े वजूद में नहीं आएगी जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा करने के लिए पूरे सिस्टम को रिवैम्प नहीं करेगी, पाकिस्तान की गरीब आवाम का पुरसाने हाल ठीक नहीं होगा। यानी यू आर सो राइट कि हमें सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स करनी है, सिर्फ चेहरे बदलने से सियासत या मुल्की हालात नहीं बदलेंगे, हमें ओवरऑल गवर्नेंस हो या दीगर मसाइल हो उनका हल निकालना है। अच्छा दानियल साहब, आपकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, बड़ा टाइम दिया है, बड़े मंजे हुए आप सियासतदान हैं, अपने अपनी पार्टी की बड़े फ्रंट फुट पे आकर जब आप उनके साथ थे और आपने उनको दिफा भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 2014 के इलेक्शंस में देखा भी कुछ अच्छे वाकयात नहीं देखने में आए। आप क्या सियासी मुस्तकबिल आप अपना देख रहे हैं पार्टी को लेकर, अपनी तमाम तर ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेकर? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो मैं ये कर दूं कि ये जमातें जो हैं इनको दानियाल अजीज की जरूरत नहीं है, यानी आप PTI को देखें उनको तो बुजदार की जरूरत है। अगर आप ये जहांगीर तरीन और अलीम खान के हालत देखें, उनको उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह नून लीग में आपने देख लिया मेरे साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी में आप देख लें रजा रब्बानी के साथ क्या हुआ, एतजाज एहसन के साथ क्या हुआ। तो ये जो खानदान पाल स्कीमें हैं ना, ये या अंधों में काने राजे हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते अगर कोई ढंग का इलेक्टेबल बंदा, हाँ टेक्नोक्रेट है तो वो बेशक आपको सेनेटर बना के सर पे बिठा लेंगे, या जब उनको जरूरत है जैसे मेरे से थी तो फिर आप कहेंगे इनको सोने में तोल लें, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब इनके पास इख्तियार आएगा उस वक्त ये किसी के कंधे पे बंदूक रख के तो उन लोगों को दायरा मार देंगे जो कल को वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई मुकाबले का या मुसीबत का बायस बन सकते हैं। और इसमें बेशुमार है, अकेला मैं नहीं हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनसे खुद काम चलता नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इंतजामिया पे मुश्तमिल है और इंतजामिया जो है मसाइल का हिस्सा है। तो फिर मेरे जैसे लोग जो जिन्होंने प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई हुई है, जिन्होंने तमगे लिए हुए हैं गवर्नेंस रिफॉर्म के, लोकल गवर्नमेंट्स बनाई हुई है, नया पुलिस ऑर्डर बनाया हुआ है, मतलब पूरे पाकिस्तान को मालियाती निज़ाम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, आपका टैक्स का निज़ाम, ऑडिट का निज़ाम, आप जो भी मतलब जो मैंने किए हैं काम उसी के तमगे मिले हैं ना। तो उसमें जब मेरे जैसा बंदा इलेक्टेबल सामने आता है तो फिर इन सारों को पिछू पड़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं उनको फारग करें। तो इसलिए पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेटिक पार्टी चाहिए जिसमें ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हो, जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, ना कि वो अनाड़ियों के हाथ जो है ना। मतलब एक नई पार्टी हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पे। जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि एक और जमात भी बन रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच दानियल।